तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कृपा हो रही है इसका प्रमाण सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जब प्रतिकूल हवा चलने लगे तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे हैं, अनुकूलता रहे तो मत समझना भगवान की कृपा हो रही है। जब जीवन में कठिनाई आने लगे तो समझ जाना भगवान चाह रहे हैं कि जगत से विमुख होकर के तुम जगतपति की ओर हो जाओ, उस अवसर का लाभ लो। लेकिन भैया भूतहा आदमी ओतके गाड़ी देते भगवान, ये भगवान मोर पाछू परे हैगा कहानी पर ही पाछू खल लिखत नहीं, ओनी पर ही भूत पर ही तोर पाछू हैं भाई। वो इसलिए पीछे पड़ा है क्योंकि तुम उसके संतान हो। कहा हो गए जी? बोले एखर सती कि आज तक मैं भगवान में जा जा बोल बोल के मर गया, मोर हित के काम हो बेच नहीं करे। एक आदमी मेरे पास आया और बोलता है, बोले महाराज बड़ा दुख है, क्या बताऊं भगवान ने संसार बनाया क्यों समझ में नहीं, इतनी प्रतिकूलता है, जहां हाथ डालता हूं सब गड़बड़ हो जाता है, हर जगह प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। हमने कहा इतनी प्रतिकूलता है तब तो संसार छूट नहीं रहा है, और धोखे से अनुकूलता ही अनुकूलता बना देते तब तो इस संसार से छुट्टी होने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता, मुक्ति का कोई संभावना ही नहीं बचता। प्यारे भगवान ने प्रतिकूलता इसीलिए बनाई है कि संसार से विमुख होकर के, जगत से विमुख होकर जगतपति के सन्मुख हो जाए। इतनी कठिनाई है तो भी जीव संसार को छोड़ना नहीं चाहता। मान लो यहां कठिनाई ना होती तब तो जीव के कल्याण होने की, जीव के कल्याण प्राप्ति के सारे मार्ग ही बंद हो जाते, फिर मुक्ति उक्ति की बात खत्म हो जाती, मुक्ति की कोई संभावना नहीं। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगे, तेजावत रहे, एक्सीडेंट हो गए, चाहे इसका धाम बारात ले गए, झगड़ा हो गए, लाठी चले लगी, चाहे इसका नहीं, चाहे इसका तै धारी अपन लेकल पढ़ावत रहे, बातचीत बंद हो गए तो रुखा ब्याह हुई, चाहे इसका सब चीज बिना चाहे होगा संसार में, केवल एक चीज चाहने से होता है। वो क्या? भगवान, वो चाहने से मिलेगी। दशरथ जी ने 60,000 साल बाद चाहा, 60,000 साल तक नहीं चाहा वरना आ जाते। अच्छा सच बताओ, वशिष्ठ जी वही अयोध्या के, दशरथ जी वही अयोध्या के, और श्रृंगी ऋषि यही छत्तीसगढ़ के, यही जाके यज्ञ कराई, तो उस समय श्रृंगी ऋषि नहीं रही इसका। श्रृंगी ऋषि भी थे, वशिष्ठ जी भी थे, दशरथ जी भी थे, कौशल्या मैया भी थी, अयोध्या भी था, सब कुछ था, लेकिन राम जी नहीं थे। क्यों? इच्छा नहीं थी, चाह नहीं थी। आज चाह हो गई कि बिना राम के नहीं जी सकते, ये जीवन बेकार है, बिना भगवान के जीवन किसी काम का नहीं। चाहना प्रकट हो जाए, चाहोगे भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। व्याकुल होकर के कोई तड़प करके चाहने लग जाए, ईमानदारी की बात है, भगवान को समय से कोई लेना देना नहीं, वो उसी क्षण सामने खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हिरण्यकश्यप के खंभा में रही भगवान है, और चटौत के पाइप बनी का भगवान है, उत्केच कन भगवान ही हो है। चाहन कौन हो? चाहबे नहीं करता, पाइप पे लोहा के है क्या? कैसे भगवान पर? नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? अरे उस खंभे से निकालने वाला तो चाहिए। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ